हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के लिए जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमसीक्यू में ही मिस्टेक्स कमिट करते हैं और इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बनते भी नहीं, सिर्फ एमसीक्यू ही हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या इफ यू आंसर इन वेरी हरी, बड़ी जल्दी में आंसर कर दो तो इट इज वेरी लाइकली कि आप गलत आंसर कर देते हो। तो एमसीक्यू को ही उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, आप इसे एंड तक देख लें, इनके क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट समझ लें और इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई डाउट आपके मन में इस चैप्टर के इस टॉपिक के रिगार्डिंग रहेगा। और इसके बाद फिर आपको मैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस की एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वीडियो दूंगा जिसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। तो देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 2 3 4 इंटीजर होती है एंड आप यहां टिक कर देते हो। देखिए जीरो तो हो नहीं सकता, आप समझ लें एग्जांपल में। अगर सपोज मान लो मैंने ये पॉइंट लूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स भी कैसे प्लॉट करने पॉइंट्स वो मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। अगर सपोज मैं इधर मान लो मैं कर दूं लेटेस्ट से ये है -3 0, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। ये जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि -3 और 2 मैंने एग्जांपल दे दिया। एनी इंटीजर हो सकता है और आप इसे आंसर कर देते हो, बट ये गलत है। इसमें आंसर है एनी नंबर इज द आंसर। रीजन बीइंग, अगर मान लो मैं यहां दे दूं 2.5 तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2.50, तो ये तो इंटीजर नहीं है। या मान लो मैं दे दूं √2 0, सपोज मैं ऐसा दे दूं कोई पॉइंट √2 0, तो ये तो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका एब्सिसा एनी नंबर है। एनी इंटीजर पे क्लिक नहीं करना, अदरवाइज इस पे टिक करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। अब इसमें भी कई स्टूडेंट एक्स एक्सिस इज इस पे टिक कर देंगे या इस पे कर देंगे। आप इसमें समझ लें, क्योंकि एक्स एक्सिस एक वो लाइन है ये जिसमें वाई कोऑर्डिनेट हर एक का 0 है। इट इज वेरी श्योर कि इसके ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट कहीं भी लाई करेगा तो उसका y 0 होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y = 0। ये टिक करना है। और ये दोनों वाला भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका उल्टा क्वेश्चन भी है। अगर कहें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज तो x = 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। फिगर भी आपको जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट है व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। आपको इक्वेशंस दे रखी हैं x + y + 1, x - y - 1, 2x = 3y और ये। तो इसमें आपको मैं समरी बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी का भी ग्राफ ओरिजिन से तब पास होगा जब उसके अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है। आप ये समझ ले, मैं व्हाट आई विश टू से कि अगर सपोज ax + by = c है, ऐसा मान ले, या ऐसा मान ले ax + by + c = 0। मैं आपको ये कह रहा हूं कोई सी भी इक्वेशन मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसके अंदर इंडिपेंडेंट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म। जिसमें ये मिसिंग है कोई सा भी हो, उसका ग्राफ सर्टेनली ओरिजिन से पास होकर जाएगा। इसमें यहां 1 है, नहीं पास हो सकता, -1 है, नहीं पास हो सकता, 3 है, नहीं पास हो सकता। इसके अंदर इंडिपेंडेंट टर्म मिसिंग है, तो इसका ऑप्शन है सी यानी थर्ड पार्ट। रीजन बीइंग, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म मिसिंग है। आप ग्राफ ड्रॉ किए बिना बता सकते हो कि इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होकर जाएगा। दैट इज ऐसे आए, ऐसे कैसे भी हो, यहां से पास होकर जरूर जाएगा। नेक्स्ट, ये है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन ऑर्डर, व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन। देखिए इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है, या तो बनती है ट्राइंगल, या बन जाती है रेक्टेंगल, या बन जाता है स्क्वायर, या बन जाती है रोम्बस। वेरी यूजुअली ऐसी ही फिगर बनती हैं। तो इस वीडियो के इस पार्ट में आप पॉइंट्स प्लॉट करना भी सीख लो और मैं इसके बाद इसकी नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन ले लूंगा कि किस तरह से हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कैसे उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज ये है -4
4। आप पेन ओरिजिन पे रखो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट पढ़ो, माइनस है तो इधर की तरफ आ जाओ। मान लो आप यहां आ गए, ये पॉइंट हो गया -4 0, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा अपने -4 4 है, सॉरी -4 यहां आ गए, कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं। -4 यहां आ गए, +4 तो यहां चले जाओगे, तो ये पॉइंट आ गया -4 4, ये पहला पॉइंट आ गया। देन है -6 0। अगर सपोज यहां तक -4 है तो लेट अस से यहां तक मान लो आ गया -6 और 0, तो इसी को हाईलाइट कर दें, ये आ गया -6 0। नेक्स्ट है -4 4, तो -4 हम यहां तक आए, -4 डाउनवर्ड जाएंगे तो -4 4। ध्यान रखना पेन ओरिजिन पे रखो, अगर पहला फिगर पॉजिटिव है तो उधर जाओ, नेगेटिव है तो इधर आओ, देन स्टॉप, रुक जाओ वहां पर, कॉमा के बाद की फिगर पढ़ो, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर एंड नेगेटिव है तो नीचे आओ, एंड यू कैन प्लॉट द पॉइंट्स इन दिस वे। और फोर्थ है -2 0। सपोज मैंने कहा ये -2 है, सपोज ये वाला, तो मैंने इसे कह दिया -2 0, ये पॉइंट एक और हो गया। ज्वाइन देम इन ऑर्डर, अगर आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, तो एक कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप बन जाती है, ये बन गया। तो ज्वाइन देम इन ऑर्डर के बाद व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, तो इसके अंदर जो शेप बनी है ना वो है रोम्बस। अब रोम्बस कैसे बनी मैं आपको ये बता देता हूं। आप अगर सपोज ये डायगोनल ज्वाइन करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये डिस्टेंस दैट इज O से A तक ये, और O से C तक ये इक्वल आ रही होगी, ग्राफ पे दिख जाएगा क्लियरली। देन O से ऊपर C तक ये, एंड नीचे D तक ये इक्वल आ रही होगी। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, याद रखना अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस नहीं होती। देन व्हाई आई एम सेइंग इट इज रोम्बस। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इट इज श्योरली अ पैरेललोग्राम। रिमेंबर, इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे इस केस में है, तो वी से इट इज अ पैरेललोग्राम। बट रोम्बस क्या है? रोम्बस is special parallelogram in which one pair of adjacent sides is equal and hence all four sides are equal. ज्योमेट्रिकली मेजर करके भी दे सकते हो, ये और ये इक्वल आएंगे, या इसे 10th के डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लो, यू विल फाइंड दैट डिस्टेंस AB, BC, CD, DA दे ऑल आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल होंगी तो रोम्बस कहलाएगी, अदरवाइज ओनली पैरेललोग्राम कहलाएगी। रीजन बीइंग डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे सीख लिया। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P4 5 फ्रॉम x एक्सिस इज। तो देखिए अगर पॉइंट 4 5 है, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे सीधा आंसर करना है। मान लो यहां तक 4 है और यहां पर 5 है, ये सपोज पॉइंट P है, ये 4 5। तो क्वेश्चन ने पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज, दैट इज अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ऑब्वियस है, हम यहां पर 4 आने के बाद 5 यूनिट ऊपर गए थे, 5 यूनिट अपवर्ड गए थे, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 5 यूनिट्स। और याद रखें अगर पूछा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस देन y कोऑर्डिनेट इज द आंसर, और अगर पूछा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट इज द आंसर। तो आप इसे, क्योंकि 1 मार्क्स में MCQ है, ना ग्राफ बनाने का टाइम है ना उसके लिए कोई वेटेज है, तो याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। ये देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को भी आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द फॉलोइंग केसेस। मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 पॉइंट ले लिए हैं और इनको क्लियर करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दे रखी हो, मैंने नहीं दी 4 ऑप्शन, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप 4 ऑप्शंस में से करेक्ट सेलेक्ट भी कर पाओगे। तो आप इन्हें कॉन्सेप्ट समझ ले क्या है। पहला है अबव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस एट 5 यूनिट्स। देखिए कंडीशन ये है कि ऑन वाई एक्सिस, तो याद रखना एक तो ये पता होना चाहिए कोई पॉइंट जो वाई एक्सिस पर लाई करेगा
उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 जरूर होगा। एनी पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0। अब ये कह रहा है अबव x एक्सिस, दैट इज इधर लाई करना चाहिए अबव, एंड ऑन y एक्सिस, और ये ऑन y एक्सिस भी होना चाहिए, और एट 5 यूनिट्स। ऑब्वियस है अगर ये ओरिजिन से यहां है तो ये 0 5 होगा। ऑप्शन में अगर 5 0 दे रखा होगा तो वो गलत है। रीजन बीइंग x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट इज कॉमा से पहले इधर या इधर कहीं नहीं जाना, 0 पे रुकना है, एंड देन 5 यूनिट्स अबव, तो इसका आंसर है 0 5। वैसे भी बता दिया क्योंकि लाइन ऑन y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y ये आ गया। सेकंड है बिलो x एक्सिस लाइंग ऑन y एक्सिस। अब की बार है लाइंग ऑन y एक्सिस एंड बिलो एट 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ऑब्वियस है अगर नीचे की तरफ लाई करेगा तो ये 0 -3 होगा। अगेन लाइंग ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन है तो -3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ऑन x एक्सिस टू द राइट ऑफ ओरिजिन, इस पे लाई करना चाहिए, इधर की तरफ लाई करना चाहिए, ओरिजिन के राइट की तरफ एट 5 यूनिट्स। तो ऑब्वियस है सपोज मान लो मैं ये पॉइंट ले लूं तो ये 5 होगा और ये 0 होगा। रीजन भी इसने कहा है बिलो x एक्सिस, थर्ड वाले पार्ट में ऑन x एक्सिस टू द राइट, इस पे लाई करे और राइट की तरफ लाई करे एट 5 यूनिट्स। और वैसे भी कोई पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ये भी कंफर्म कर लें साथ साथ। नेक्स्ट है ऑन x एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, इस पे लाई करे और ओरिजिन के इधर की तरफ लाई करे x एक्सिस पे ही, और 3 यूनिट्स फ्रॉम इट, तो ऑब्वियस है यहां से इधर आओगे तो -3 होगा एंड ये 0 होगा, क्योंकि 3 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, अगर लेफ्ट है तो ये -3 है, और एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0, ये भी आप कंफर्म कर लें। तो ये एमसीक्यू में कोई ना कोई जरूर आता है, और 5 0 0 5 0 -5 -5 0 स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ लें। क्या ध्यान से सुन क्या कहा है, उसने कहा है अबव x एक्सिस ऑन y, अबव x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, या बिलो x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। तो ध्यान से पढ़ लें, रफ स्केच एक बना के देख लो तो उससे क्लियर हो जाएगा। बट ये याद रखना कोई पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, दैट इज y पे लाई करेगा तो उसका x 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं और ज्वाइन देम इन ऑर्डर, फिर व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन और फाइंड एरिया। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो नो नीड टू से 0 0 इज ओरिजिन, तो ये हो गया। सेकंड है 3 0, लेट अस से 1 2 3, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, इट इज 3 0। नेक्स्ट है 0 4, 0 दैट इज इधर उधर कहीं नहीं जाना, एंड 4 अपवर्ड, तो इट इज 0 4। ज्वाइन देम इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मींस इन सबको ज्वाइन कर दें। तो क्वेश्चन है व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन, वी ऑब्टेन ट्रायंगल, और ट्रायंगल में एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो हाफ इनटू बेस, बेस है ये 3 यूनिट्स, इनटू एल्टीट्यूड है 4 यूनिट्स, तो इससे कट कर दें तो 6 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखना कभी भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना, 6 मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये वहां इंपॉर्टेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है आपको पॉइंट्स दे रखे हैं -6 -8 -3 -2। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ q माइनस एब्सिस ऑफ p। तो इसमें अगर आपको दोनों के मीनिंग क्लियर है और एल्जेब्रिकली आपको पता है कि माइनस प्लस 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 या माइनस माइनस क्या होता है, तो ये आंसर करना इजी है। जिसमें ऑर्डिनेट ऑफ q, ऑर्डिनेट ऑफ q इज -2, देन माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एब्सिसा ऑफ p, एब्सिसा ऑफ p इज -6, तो दैट इज -2 + 6 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो इसका आंसर ऐसे कैलकुलेट होगा, जो ये दे रखा है इनकी वैल्यू पॉइंट से उठा लो, बट रिमेंबर माइनस इनटू माइनस विल बिकम प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट पॉइंट्स, ज्वाइन देम इन ऑर्डर, फाइंड एरिया, फिगर ऑब्टेन। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला है 1 3, सपोज यहां तक 1 और यहां तक 3, ये हो गया 1 3 पहला पॉइंट।
देन पॉइंट प्लॉट करना है 1 -1, 1 और -1 यहां आ गया, ये हो गया 1 और -1। नेक्स्ट है 7 और -1, 7 यहां तक लेटर से और -1 यहां पर, तो 7 एंड -1। नेक्स्ट है 7 एंड 3, तो ओरिजिन से 7 एंड 3, तो ये हो गया 7 एंड 3। ज्वाइन देम इन ऑर्डर, तो आप इन्हें अगर करोगे और इन पर्टिकुलर जब ग्राफ पे करोगे, वैसे तो यहां भी ठीक शेप पहचानी जा रही है, ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्टली पहचान पाओगे कि यह फिगर रेक्टेंगल आ रही है। तो व्हाट फिगर डू यू ऑब्टेन? वी ऑब्टेन रेक्टेंगल और एरिया इज गिवन बाय एलबी। अब एलबी में आपने क्या करना है, देखिए आप यहां से 3 यूनिट अपवर्ड, 1 यूनिट डाउनवर्ड, तो 4 यूनिट है। फिर यहां से यहां तक 7 यूनिट्स, बट हमारी रेक्टेंगल यहां से स्टार्ट हुई है, यहां से यहां तक नहीं है, यहां से यहां तक है, तो 7 यूनिट माइनस 1 यूनिट, तो 6 यूनिट, तो एरिया इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। यहां गलती मत करना, रीजन बीइंग हमने यहां से यहां तक काउंट करने के बाद ये क्योंकि रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं है, ये लेस करना है, तो फिगर ऑब्टेन इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की एल और बी देखनी है, तब इसका एरिया कैलकुलेट होगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। अगर सपोज आप ओरिजिन से ये पॉइंट कोई ले ले, ये 3, 4 मान लो, अब क्वेश्चन है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। मान लो पॉइंट P है, तो आपको बताना OP कितना है। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये आपको पता है कि 3 यूनिट इधर गए हो तो 3 आया, देन 4 यूनिट अपवर्ड गए हो तो ये 3, 4 आया। तो अगर इस फिगर में देखें आप, ये राइट ट्रायंगल है, बेस 3 यूनिट है, एल्टीट्यूड 4 यूनिट है, और हमसे पूछा है OP, तो OP बाय पाइथागोरस थ्योरम will be equal to base square plus altitude square, that is 9 plus 16, that is 25। और अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड लोगे या टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो OP is equal to 5 units is the answer। और अदरवाइज 10th में जब आप आओगे तो 10th में तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है, उससे भी कैलकुलेट कर देंगे। बट इसमें क्योंकि आपने अभी डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा, तो आपने सिंपली ये देखना कि इस ट्रायंगल में इट इज अ राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट कम्स आउट टू बी 5 यूनिट्स। तो आई हैव ट्राइड कि आपको इस वीडियो में एमसीक्यू और एमसीक्यू की टाइप और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो बस सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है कि आप इसे अच्छा सा लाइक जरूर कर दो और वीडियो को जरूर शेयर कर लो। और 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे नियरली 70-80% सिलेबस कवर हो चुका है। हर टॉपिक बड़ा प्रिसाइजली कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देके जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करेगा। तो वीडियोस को पूरा वॉच करो, फुल्ली वॉच करो, नोट्स प्रिपेयर करो, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जहां आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछो। आई पर्सनली रिप्लाई कि आपके किस डाउट का क्या आंसर होना चाहिए। आई होप मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज की एनरिचमेंट होगी एंड यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।